2026 की शुरुआत इस तरीके के विमान हादसे के साथ होगी, ये किसी को भी अंदाजा नहीं था। 2025 में जिस तरह से विमान हादसे हुए, अंत भी 2025 का एक बड़े विमान हादसे के साथ हुआ। उसने बस लोगों को बस यही उम्मीद दिलाई कि 2026 की शुरुआत एक बहुत बड़े विमान हादसे के साथ हुई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार का चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह हादसा महाराष्ट्र के बारामती में हुआ है। ये वही बारामती है जहां से अभी तक विधायक बने थे अजीत पवार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 2025 जिसे कोई याद नहीं करना चाहता, क्योंकि 2025 में बड़े बड़े विमान हादसे हुए जिसने कई लोगों की जान ले ली। 2026 ऐसा ना हो इसकी सभी को उम्मीद थी, लेकिन उम्मीद से इतर पहला हादसा 2026 का घटित हुआ है जिसमें 5 से 6 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि हादसा महाराष्ट्र के बारामती में बुधवार सुबह 8:45 पर हुआ, जब प्लेन लैंड कर रहा था। इस विमान में 5 से 6 लोग सवार थे और सभी की जान चली गई है। इस हादसे में अजीत पवार के साथ 5 से 6 लोगों की जान चली गई। प्लेन क्रैश के बाद के विजुअल्स में देखा जा सकता है कि प्लेन के परखच्चे उड़ गए हैं, चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखकर लग रहा है कि इस विमान में सवार कोई व्यक्ति शायद ही जिंदा बच सकता हो। हादसे की जगह से भयावह विजुअल सामने आई है, जिसमें चारों तरफ धुआं धुआं नजर आ रहा है। विमान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। जानकारी के मुताबिक ये अजीत पवार का निजी विमान था। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची हालात का जायजा ले रही हैं। साथ ही विमान के क्रैश होने की वजहों की भी जांच की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान में क्रैश होते ही आग लग गई और विमान के कई टुकड़े हो गए। हादसे का शिकार होने वाला प्लेन एयरक्राफ्ट लियरजेट 45 टाइप का था, जिसे वीएसआर की ओर से ऑपरेट किया जा रहा था। बारामती एयरपोर्ट पर हुए इस हादसे में आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे, 5 से 6 लोग सवार थे, जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, 2 और लोग, एक पीएसओ और एक अटेंडेंट और 2 क्रू पीआईसी और एफओ के सदस्यों के साथ ये प्लेन उड़ान भरा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक प्लेन में सवार कोई भी व्यक्ति जो है इस क्रैश में नहीं बचा। पहले घायल होने की जानकारी सामने आई, लेकिन उसके बाद डीजीसीए ने स्पष्ट कर दिया कि इस विमान हादसे में विमान के अंदर सवार कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाया, सबका निधन हो गया है। अजीत पवार को आज बारामती तहसील में अलग अलग जिला परिषद चुनाव क्षेत्र में 4 रैलियां करनी थी, जिसके लिए वो प्राइवेट विमान से यहां आए थे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उनका ये सफर जिंदगी और राजनीतिक करियर का आखिरी सफर बनकर रह गया। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा। वो अपनी राजनीतिक कौशल के जरिए पार्टी को महाराष्ट्र में मजबूत बनाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एनसीपी को एक बड़ा जनाधार तैयार करने में अहम रोल अदा की। लेकिन 2022 में शरद पवार से अपनी राजनीतिक लकीर खींची और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा में अपने दादा के घर जन्मे अजीत पवार शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता फिल्म जगत से जुड़े हुए थे। अनंतराव ने मुंबई में मौजूद वी शांताराम के राजकमल स्टूडियो में काम किया। अजीत पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, जिनका नाम पार्थ पवार और जय पवार हैं। दोनों ही इस विमान हादसे के बाद जो है इस वक्त मौके पर पहुंच रहे हैं। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर साल 1982 में राजनीति में कदम रखा था। अजीत पवार जब अपनी पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान उनके चाचा यानी शरद पवार एक दिग्गज सियासी नेता बन चुके थे। राजनीति में कदम रखने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुने गए थे और वो पुणे सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और 16 साल तक इस पद पर ही वो काबिज रहे। साल 1991 में पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। इसके बाद शरद पवार केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बने। यहीं से शरद पवार केंद्र की राजनीति में खुद को सक्रिय कर लिया तो अजीत पवार महाराष्ट्र की सियासत की कमान अपने हाथ में ले लिया। अजीत पवार ने अपनी मेहनत और लगन के बाद खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर महाराष्ट्र में स्थापित किया। महाराष्ट्र की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। इसके बाद साल 1995 में वो पहली बार पुणे जिले में बारामती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद से वो लगातार इस विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक चुने जाते हैं और सोचिए क्या कोइंसिडेंस है, जहां से विधायक चुने जाते हैं 1995 से लेकर 2024 तक
वहीं पर विधायक रहे, वहीं से विधायक बने, जनता ने अपार प्यार दिया और इतने लंबे समय से इसी सीट पर काबिज रहे और आज बारामती उसी जगह जहां से वो विधायक है वहीं पर उनका निधन हो गया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में खुद को स्थापित ही नहीं किया बल्कि अपनी पकड़ भी बनाई। अजीत पवार ने अपने 45 साल के सियासी सफर में 1 बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति तक सीमित रखा। सरकार में रहते उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद संभालने का तजुर्बा भी है। लेकिन आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजीत पवार के निधन ने पूरी तरह से महाराष्ट्र के लोगों को, उनके समर्थकों को शोक में डुबो दिया है। इस वक्त जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उनके समर्थक रोते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आंखों में आंसू हैं क्योंकि उनके पसंदीदा नेता अजीत पवार आज विमान हादसे में उनका निधन हो गया। अजीत पवार का इस तरीके से अपने बीच से चले जाना इस वक्त समर्थकों को भावुक कर रहा है और उनके आंखों से आंसू रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 2 बड़े कोइंसिडेंस इस हादसे के बाद हुए। एक तो 2026 का ये पहला प्लेन हादसा हुआ है जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हर कोई ये उम्मीद कर रहा था कि 2026 में ऐसे कोई भी बड़े हादसे ना हो और 2026 में ही शुरुआत इस प्लेन हादसे के साथ हुई। साथ ही साथ अजीत पवार का ये प्लेन उसी जगह बारामती पर क्रैश हुआ जहां से वो अभी तक विधायक हैं। 1995 से लेकर 2024 तक इसी सीट से उन्होंने अपनी विधायकी कायम रखी है और आज उसी जगह पर जाकर उनका निधन होना अपने आप में वहां के लोगों को और दुख दे रहा है। फिलहाल आप क्या कहेंगे अजीत पवार की राजनीति पर, इस हादसे पर? मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें।